सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस देश के किसान और मजदूर को जब जब भी जरूरत पड़ेगी ये किसान अपनी आवाज उठाते हुए आगे बढ़ेगा। आप कभी एनएफके स्टेटों की यात्रा करें, वहां आपको पता चलेगा कि कैसा किसान है। वहां का किसान ऐसा है कि वो कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कोई संगठन नहीं कर सकता। आपने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो लाला सरमाएदारों के से बोझ में दबा हुआ है। लाठीचार्ज करेंगे तो अगर हम वो इनका तो यूँ काम है, अगर हम मांग मांगेंगे तो हम पिटेंगे। ये मांग भी नहीं मानने दे। इनका एजेंडा है किसान की ज़मीन कैसे छीननी जा किसान से, ना उसको कोई भाव दिया जा, और जब ज़मीन छीन लेंगे उसको फसल का भाव नहीं मिलना तो यहाँ पे एक लेबर तैयार हो जाएगी। उन्हें जो है ये जो जितने किसान है ना लेबर बनकर काम करना पड़ेगा इन लोगों को यहाँ पे। ज़मीन ना घटे हमारी किसी भी तरीके से। लोन हमें उतना दो जितनी हमें ज़रूरत है। हमें फालतू का लोन भी नहीं चाहता, सही समय पे मिट दो। हमें नमक की बराबर गन्ने का रेट चाह किलो पे, चूना कटौती बिल्कुल कम बंद कर दो। कि भारत सरकार ने कश्मीर का जो सेब है उसको नुकसान करने के लिए उस पे उनके ट्रकों को रोक दिया था एक बार, आज से 3 साल पहले। तो करीब 2 से 3 हजार करोड़ का सीधा नुकसान करा, क्योंकि हिमाचल का सेब खरीदता है अडानी। अडानी को नुकसान ना हो तो कश्मीर के सेब को नुकसान कर दो। उसमें जैसा किसान आप हो, जितने संपन्न आप हो, जो कुर्ता आपके पास है, जैसा मकान आपके पास है, और भारत में बहुत कि यह अन्नपूर्णा कक्ष जो आज यहाँ पर एक स्थापित हो रहा है, यह सन 1987 से पहले से यहाँ स्थापित है, लेकिन आज उसको बढ़िया अच्छी तरीका से रूप देकर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के करकमलों से, हमारे यहाँ के सांसद हरिंदर मलिक जी के करकमलों से, यहाँ हमारे सुभाष बालियान जी जो सर्वखा मंत्री हैं उनके करकमलों से, चौधरी नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी के सानिध्य में जो एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। आप सब लोगों ने जो व्यवस्था यहाँ पर बनाई है उसके लिए आने वाला भविष्य समय हमेशा आपको याद रखेगा। भारतीय किसान यूनियन के एक एक योद्धा, एक एक कार्यकर्ता जिस तरीका से अनुशासित है, यह सिद्ध करता है कि इस देश के किसान और मजदूर को जब जब भी जरूरत पड़ेगी ये किसान अपनी आवाज उठाते हुए आगे बढ़ेगा। आप कभी एनएफके स्टेटों की यात्रा करें, वहां आपको पता चलेगा कि कैसा किसान है। वहां का किसान ऐसा है कि वो कोई आंदोलन नहीं कर सकता, कोई संगठन नहीं कर सकता। आपने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी होगी, क्योंकि वो लाला सरमाएदारों के से बोझ में दबा हुआ है। अभी आपकी संख्या कम है, इतनी संख्या से ये अंधी बहरी सरकारें सुनती नहीं है। इनके कान में तेल डालने के लिए आपको अपना संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको युवाओं की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, आपको महिलाओं को साथ लाना पड़ेगा। हम यहाँ पर देखते हैं आपके प्रोग्रामों में महिलाओं की संख्या कम रहती है। अगर कहीं अभी कोई प्रोग्राम हो जाए किसी बाबा का साहबा का, तो वहाँ हजारों करोड़ों लाखों हो जाते हैं। और इस प्रजातंत्र में मैं अपनी वाणी को बहुत जल्दी से खत्म करता हूं। इस प्रजातंत्र में आपकी शक्ति, आपका वोट है, आपका संख्या बल है। आप अगर संख्या बल में नहीं होगे तो कोई पूछेगा नहीं। आप कितने बड़े सेठ हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये है जो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री है सुरेंद्र चौधरी जी, आज भी आ रहे और भाई ये तो आने जाने तो लगे रहेंगे। और स्मार्ट मीटर का मुद्दा है एक वहाँ से हमारे जिला अध्यक्ष है वहाँ के वे शास्त्री जी हरिद्वार के उत्तराखंड के, उन पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बारे में है ये मामला। और देखो आज जो निर्णय होगा भाई वहाँ कुछ करेंगे। फिर अगर किसान अपनी मांग मंगवा रहा है या आंदोलन करना है तो क्या उस पर लाठीचार्ज ये इलाज है? लाठीचार्ज करेंगे तो अगर हम वो इनका तो यूँ काम है, अगर हम मांग मांगेंगे तो हम पिटेंगे। ये मांग भी नहीं मानने दे। इनकी बात सारी सही है, ये नहीं मांगने दे, मांगेंगे तो पिटेंगे, पिटने लग रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा बार बार जो है किसानों के साथ दिक्कतें आ रही, चाहे फसलों पर हो, सही दाम नहीं मिल पाते, स्मार्ट मीटर हो, उनको थोपा जा रहा है। तो ऐसा क्यों किसानों के साथ किया जा रहा है? ऐसा है, ये सरकार है पूंजीपति की सरकार है।
इनका एजेंडा है किसान की ज़मीन कैसे छीनी जा किसान से, ना उसको कोई भाव दिया जा, और जब ज़मीन छीन लेंगे उसको फसल का भाव नहीं मिलना तो यहाँ पे एक लेबर तैयार हो जाएगी। उन्हें जो है ये जो जितने किसान हैं ना लेबर बनकर काम करना पड़ेगा इन लोगों के यहाँ पे। पेमेंट करने का किसान करना डाल दे, 1 साल तक उसका कोई पेमेंट नहीं आता, बच्चों की फीस नहीं जा पाती, बीमारी में वो अपना इलाज नहीं करा पाता। तो धरातल पर कुछ है और कागजी कार्रवाई कुछ है। हमने इतिहास में पढ़ा था कि सर छोटू राम ने कहा था, ये भोले किसान 2 बात ले जान, एक बोल नाले सीख और दूजा दुश्मन ले पहचान। मैं दावे और चुनौती के साथ कह सकता हूं, पर यह सच है कि हमारे यहां तो बिजली के इंजीनियर को बड़ा साहब कहते थे। किसान चिकनी उठा सकता था। 87 में जब छोट साहब ने संघर्ष किया, उसके बाद जाकर के किसान को मालिक समझने का काम अधिकारियों ने किया। आज भी इस संगठन में न जाति है न धर्म है, एक ही जाति है, एक ही धर्म है, वह किसान। और दूसरा अगर गले लगाते हैं तो मजदूर को लगाते हैं, मेहनत कश को लगाते हैं, चाहे मेहनत का छोटा दुकानदार हो, चाहे कलमकार हो, चाहे कामगार हो, चाहे छायाकार हो, उसको गले लगाने का काम करते हैं। सरकार हर उस पे आप लोगों की आवाज दबाने की वह कर रही। हरियाणा का मामला हो, उत्तराखंड में वे किसान जा रहे थे स्मार्ट मीटर की बात, उन पर लाठी बजा दी। कितनी घिनौनी नियत इनकी है। हम आप लोगों को यही कहे, अगर आप लोग ढील दोगे तो वे सख्त हो जाएंगे, और वे सख्त होंगे तो आप लोगों की कमजोरी निकालस दिखेगी भाई। तो कुछ भी बात हो भाई, रुक कर रोड़ेगा ही वो है, और नहीं कुछ भी, कोई तरीका नहीं आपकी जान बचाने का, कोई भी तरीका नहीं, कोई नहीं सोचता हो। रही सबसे बड़ी चीज़ यह है, वजह है हमारे बड़ों ने सौंपी, हमें ऐसे हमारे पे ऐसे कानून लगाओ, हम भी अपने बच्चों को इसी तरह सौंप दें। जमीन ना घटे हमारी किसी भी तरीके से, लोन हमें उतना दो जितनी हमें ज़रूरत है, हमें फालतू का लोन भी नहीं चाहता, सही समय पे पेमेंट दो। हमें नमक की बराबर गन्ने का रेट चाह किलो पे, जूना कटौती बिल्कुल कम बंद कर दो, क्योंकि अगर जूना कटेगा, 1 मील की पलाई अगर 1 लाख क्विंटल रोज है, तो अगर वो जूना 1 किलो काट रहा तो कितना किसान का गन्ना खा रहा है, ये बात मुझे बता दो, उसका अंत कहाँ मिलेगा। असलियत में बात कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो किसान अपने मुंह से कह नहीं सकता, अपने कार्य में बिजी है, अपने बच्चों के साथ में घिरा हुआ है, अपने शादी के खर्चों में भी जुड़ा हुआ है, उन्हें लेकर चल रहा है, उनके साथ साथ चलने में आप भी समझो पत्रकार महोदय, आप इसी बात को आगे पूछोगे। किसान की समस्या इतनी है जितने उसके सिर पर बाल भी नहीं। तो लगा है आपको किसान जो है ऐसे इकट्ठा होगा अपनी मांग मनवा लेगा? भाई सुनो, तो इकट्ठे हो या ना हो, पर इकट्ठे होने की ज़रूरत है। इस युग में इकट्ठे हो जाए बिना काम नहीं चलने का। परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ से, कभी बिजली वाले, कभी कहना मिल न, बहुत घने मिल है ऐसे हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश में, जो उनसे पैसे ही नहीं देते। बताओ, कुमा दिया और मिल को दे दिया, चीनी बन का लोगों ने खा ली, और हमारा पैसा आज भी नहीं पड़ा भाई। तो बताओ कहाँ तक खर्चा करेंगे हम? किसानों को दिक्कत ही दिक्कत है आज के समय में, अगर देखे जाए। मैं कहूँ जिसका जाकर तो नौकरी पोस्टरी पर चला जावे तो ठीक है, नहीं किसानी मतलब बिल्कुल ख़त्म करने का जुगाड़ है, ख़त्म होने का जुगाड़ है। वो अपने पेट की पूजा नहीं कर सकता।
और उसी पार्लियामेंट से हमें यह वादा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब ने किया था, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने किया था, और हिंदुस्तान के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यह वादा था कि जम्मू कश्मीर के जब हालात ठीक हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को यूटी से हटा के स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और जब लोगों ने वोट डाल के जिता दिया तो फिर हालात ठीक ही हुए ना, हुए या नहीं हुए? तो फिर हमारा हक स्टेट का बनता है कि नहीं बनता है? हम वही बात कह रहे हैं जिसके लिए हमें कहा जाता है कि ये सरकार हमारे हक में बात नहीं करती। तो हमने एक बात कहते हैं, हमें गरीबों ने जिताया है, हमें किसानों ने जिताया है, हमें मजदूरों ने जिताया है, हमें छोटे व्यापारियों ने जिताया है। हम गांव देहात से वोट लेके आए हैं और जिन्होंने हमें जिता के बेचा है उनके लिए हम लड़ेंगे, उनके लिए स्टेट के दर्जे के लिए हमेशा बात रखेंगे। कि भारत सरकार ने कश्मीर का जो सेब है उसको नुकसान करने के लिए उस पे उनके ट्रकों को रोक दिया था एक बार, आज से 3 साल पहले, और वे ट्रक सेब के भरे हुए ट्रक गल गए, उसमें से पानी निकलने लगा, तो करीब 2 से 3 हजार करोड़ का सीधा नुकसान करा। क्योंकि हिमाचल का सेब खरीदता है अडानी, अडानी को नुकसान ना हो तो कश्मीर के सेब को नुकसान कर दो, और जिस दिन वह घाटी जो सेब की घाटी है, जिस दिन अगर वह खत्म होगी तो यहाँ पे सेब 1000 रुपया किलो मिलेगा। क्योंकि वह घाटी हमारी है सबकी, वह जहाँ पे उत्पादन वहां पे होते हैं, वहां से 3 देश में सेब जाता है कश्मीर का, वो भूटान में जाएगा, बांग्लादेश जाएगा और नेपाल जाएगा। तो भारत 3 देशों को सेब का निर्यात करता है, तो हमको वो घाटियां भी बचानी, अपनी फसलें भी बचानी। हमारी भारत सरकार से भी बड़ी डिमांड हमारी है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो जाए तो किसानों का फायदा होगा, पूरे देश भर के किसान का फायदा होगा। उसके लिए हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं।